न्यू वेड नाइट पर माहौल अचानक अजीब हो जाता है। ससुर का रवैया डरावना था। वो बहू ईव से कहता है कि आज कुछ स्पेशल गेम खेला जाएगा। उसी पल ईव को एहसास होता है कि ये परिवार नॉर्मल नहीं है। दिल में पछतावा उभरता है। अगर पता होता कि खेल इतना ट्विस्टेड होगा तो वो शादी से पहले और ज्यादा करोड़ों मांग लेती। सुबह की शादी भी कुछ कम अजीब नहीं थी। पूरा ससुराल ऐसे खड़ा था जैसे किसी अंतिम संस्कार में आया हो। ठंडे चेहरे, कोई मुस्कान नहीं। ससुर तंज कसता है, ये गाँव की लड़की रात को भी इतनी ही बोल्ड है क्या? पति का बड़ा भाई तो हद ही पार कर देता है। सीधे ब्राइडल रूम में घुसकर ईव से कहता है कि अभी भी मौका है, भाग जाओ। पति चुप रहता है और फिर धीरे से भाई की बात से सहमत भी हो जाता है। ईव इसे अमीर घरानों की परीक्षा मान लेती है। उसे लगता है ये लोग बस चेक कर रहे हैं कि कहीं वो सिर्फ पैसों के लिए तो नहीं आई। वो ठान लेती है, इतनी लग्जरी छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। रात को जब दोनों कमरे में होते हैं तभी अचानक एक औरत की आवाज गूंजती है, यहाँ क्या कर रहे हो? वो मृत सी दिखने वाली आंट होती है जो दोनों को नीचे खेलने बुलाती है। ईव एक्साइटेड हो जाती है। ससुर उसे फैमिली के सबसे सीक्रेट गेम रूम में ले जाने की बात करता है, लेकिन अंदर का नजारा चौंकाने वाला होता है। कोई रॉयल डेकोर नहीं, हर तरफ अलग अलग हथियार रखे हैं। रस्में शादी से भी ज्यादा लंबी हैं। ससुर बताता है कि ली मार्शान फैमिली की जड़ें गेम्स से जुड़ी हैं और नए मेंबर को शामिल होने के लिए ये खेल खेलना ही होगा। ईव को लगता है कोई कार्ड्स वाला गेम होगा, शायद पोकर या टीन पैटी जैसा। लेकिन जब पति कार्ड उठाता है उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। कार्ड पर लिखा होता है हाइड एंड सीक। रूल्स साफ हैं। ईव पहले छिपेगी, पूरा परिवार उसे ढूंढेगा। अगर वो सुबह तक न मिली तो जीत उसी की। ससुर भरोसा दिलाता है कि सीसीटीवी का इस्तेमाल नहीं होगा। ईव को लगता है बस हाइड एंड सीक ही तो है, इतनी बड़ी शादी के बदले ये तो जैकपॉट है। वो कैजुअली एक वार्डरोब में छिप जाती है। उसी वक्त ससुर शॉटगन उठाकर बहू की सिस्टर इन लॉ को थमा देता है। बड़ा भाई राइफल संभालता है। खून की प्यासी आंट खुशी से भारी हथियार लेती है। सास तीर कमान चुनती है, छोटी बहन पिस्टल और मोटा जीज मजबूरी में भारी गन उठा लेता है। सबके चेहरों पर एक सी शिकारी मुस्कान है, जैसे दुल्हन उनका शिकार हो। ईव को देर होने लगती है। कोई ढूंढने क्यों नहीं आया? वो बाहर निकलकर पति को खोजने ही वाली होती है कि अचानक पति उसे खींचकर छिपा देता है। फुटस्टेप्स पास आते हैं। एक मेड भी उसे ढूंढती दिखती है। तभी छोटी बहन दौड़ती हुई आती है, जोश में ट्रिगर दबा देती है और गलती से मेड को मार देती है। सफेद यूनिफॉर्म खून से सना होता है, लगभग ब्राइडल ड्रेस जैसा। ससुर तुरंत हुक्म देता है, बॉडी हटा दो, दुल्हन को कुछ नहीं दिखना चाहिए। ईव दरवाजे के पीछे से ये सब देख लेती है। लाश की हालत देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। जब सब लोग चले जाते हैं वो वहीं खड़ी खड़ी कांपती सांस लेती है। अब उसे समझ आ चुका है ये कोई खेल नहीं था, ये शिकार था।